एक अहम खबर बताता हूं जूही, और आप तमाम मेहमानों को, हमारे दर्शकों को, और फिर आपके पास आता हूं। बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु का तृणमूल कांग्रेस पर प्रहार। तृणमूल कांग्रेस में 21 साल रहा, यह सोचकर शर्म आती है, शुवेंदु ने कहा। टीएमसी एक पार्टी से कंपनी बन गई है, शुवेंदु अधिकारी का दावा। बंगाल को अब मोदी के हाथ सौंपना होगा, कहा है शुवेंदु अधिकारी ने। शुवेंदु ने कहा है कि अब ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, पार्टी नहीं रह गई है, और 21 साल तक मैं इसमें कैसे बना रहा, अब मुझको इस बात पर शर्म आती है। शुवेंदु अधिकारी के ये स्टेटमेंट, और तब जबकि परसेप्शन के लेवल पर एक बहुत बड़ी बैटल लड़ी जा रही है। क्या किए हुए कामों के साथ साथ, अपने क्रेडेंशियल्स के साथ साथ आपने जो किया हुआ होता है, या जो आगे का रोड मैप आप बता रहे होते हैं कि मैं ये करूंगा, अगर मुझको मौका मिलता है तो मैं ये डिलीवर करूंगा, क्या इसके साथ साथ एक बड़ा बैटल लड़ा जा रहा होता है परसेप्शन के लेवल पर भी? अगर यहां दिखाई गई जानकारियों पर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि हां, परसेप्शन के लेवल पर बहुत बड़ी बैटल लड़ी जा रही है। और ये इसलिए लड़ी जा रही है क्योंकि वो जो आपके कमिटेड वोटर्स हैं, उनका तो ठीक है, वो आपके साथ रहेंगे दिस वे और दैट वे, लेकिन वो वोटर्स जो अभी तय करने वाले हैं, जिनको अपना माइंड मेकअप करना है, और वो वोटर्स जो कमिटेड रहे हैं किसी जमाने में लेकिन अब सोच रहे हैं कि क्या रहना चाहिए या नहीं, जो फेंस सिटर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज होता है। पूरब की धरती पर परसेप्शन की जंग, बीजेपी टीएमसी दोनों खुद को मजबूत बताने में जुटे हुए हैं। और देखिए, यहां इसीलिए परसेप्शन के लेवल पर एक बड़े स्ट्रैटेजिस्ट का सहारा लिया जा रहा है, प्रशांत किशोर, और इन्हीं ने परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ये कहा था कि अगर दहाई का आंकड़ा भी भारतीय जनता पार्टी पार कर गई तो मुझे बहुत हैरत होगी। ये क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 200 पार 200 पार 200 पार की बातें की जा रही हैं। ये स्टेटमेंट्स भी परसेप्शन क्रिएट करने के लिए किए जाते हैं। कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट है? जो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई देता है, वोटर अपना वोट बर्बाद ना जाए इसलिए उस तरफ वोट करता है जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसीलिए यह दावा कि हमारी धमक, हमारे जीतने के इरादे और हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए परसेप्शन के लेवल पर वोटिंग, और इसीलिए परसेप्शन क्रिएट करने के लिए शुवेंदु अधिकारी जैसे एक बड़े नेता को लाया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव के ऐन पहले अपने खेमे में, यह बताने के लिए कि शुवेंदु अगर यहां आ सकते हैं। और वो शुवेंदु यहां आने के बाद लगातार उस परसेप्शन को रीइंफोर्स करने के लिए स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। मसलन उन्होंने कहा कि अब तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। मसलन उन्होंने कहा कि 21 साल कैसे रहा, मुझे यह सोचकर अब यह लगता है कि मैंने गलत किया। और यहां दूसरी तरफ इसीलिए यह परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कहा जाता है कि ये ट्वीट आप सेव करके रख लीजिए, अगर दहाई के आंकड़े के पार चली गई भारतीय जनता पार्टी तो उसके बाद में ये स्पेस छोड़ दूंगा। हालांकि इसमें भी ये स्पेस छोड़ा गया है कि ये स्पेस कौन सा स्पेस है, समय आने पर ये स्पेस तय किया जा सके। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं प्रशांत किशोर फैक्टर से बंगाल की जंग जोरदार होगी। प्रशांत किशोर जहां जाते हैं वो जाहिर है स्ट्रेटजिस्ट के तौर पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। इस बुद्धि से कई लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन कई बार पार्टियों को फायदा भी हुआ है। मसलन आपने देखा जब उन्होंने साउथ में एक्सपेरिमेंट किया, उनको सफलता मिली। यूपी में वो फेल कर गए, लेकिन 2014 में ये कहा जाता है कि उनकी बड़ी भूमिका थी, नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे पहली बार। तो ये क्या इस बार उनके लिए वाकई उनकी सब कुछ ठीक कर देने वाले व्यक्ति के तौर पर प्रतिष्ठा में एक और तमगा लगेगा, या फिर इधर जो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट लगे हुए हैं वो ये तय करेंगे कि जिन्होंने सियासत को जिया है वो बेहतर बता सकते हैं कि स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का रुख एक बार फिर से करते हैं। जॉन बारला साहब, ये कहा जाता है कि यहां पर बहुत सारे लोग टीएमसी में इसलिए नाराज हुए क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपने हिसाब से चीजें बताई, वो पहले से अभिषेक से नाराज थे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।